तरीका है सारा देसी तरीका, तेल एक मॉडर्न तरीका, बजाय स्प्रे दे बजाय अस्सलाम वालेकुम। कैसे उम्मीद सब ठीक हो, सब खैर से होंगे, अल्लाह सब खैर रखे। हम खड़े हैं अपने शुमाली साइड वाला जो बाग है वहीं पे खड़े हुए हैं, बिल्कुल मोटर के साथ ही। तो आज जो है मतलब हम ये कहते हैं कि पत्ता फैला हुआ है सारा, इसको हम इस बाग से निकाल के साइड में डाला, दूसरे बाग में डाला, तीसरे बाग में डाला। इस इकट्ठे करते करते सफाई भी होती गई हमारी, और साथ साथ तेले का जो मसला था वो भी हल होता गया, और साथ साथ हमारा रोड पर जो ट्रैक जो बना हुआ है वो सारा मतलब उस पर डाल दिया, और उसके ऊपर हम थोड़ी रेत डाल देंगे, उसके बाद हम पानी डाल देंगे, तो वो तकरीबन हमारी एक मिट्टी बन जाएगी। जो मतलब हम जो लाख रुपए की मिट्टी मंगवाने वाले थे, जिस पे खर्चा लाख रुपया होने वाला था, 1,10,000 होने वाला था, वहाँ पे 95,000 या 90,000 का खर्चा होगा। बाकी सारा जो पत्ता जो है वो सारा मिट्टी बन जाएगा, और वो हमारा लेवल बरकरार रखेगा बाग की। तो इस तरह जो है मतलब मेहनत करते हैं तो बचते होती हैं। अगर आप घर बैठे रहें, लोग मजदूर को ऑर्डर दें, स्प्रे ले दें, आग लगा दें, जो चीज़ मिल रही है सारा कोई आग लगा दें, या मतलब ऐसे काम करें जैसे आप कहते हैं ना कंफर्टेबल जोन में बैठ के काम करें, तो उससे वो मेहनत नहीं है, वो आप हराम की कमाई खा रहे हो, वो हलाल नहीं है। हलाल कमाई ये है कि आप खुद मेहनत करें, साथ साथ अपने जो आपके माली है उसके साथ मेहनत करें, ताकि पता चले कि वो कितना काम कर रहे हैं, कितना मुश्किलात में काम कर रहे हैं। तो आइए दिखाता मैं आपको आज जो हम काम करने वाले हैं। अभी आपने देखा कि जो पानी लगाया हुआ है, पानी में जो पत्ता जो इकट्ठा हो जाता है, जो मतलब एक जगह पर समा जाता है पत्ता, उसको हम साइड पे करते हैं। वो इसलिए साइड पे किया जाता है कि कहीं पे तेला ना पड़ा हो या कोई बीमारी ना पड़ी हो जो बाग के ऊपर चढ़ जाए, तो इसको साथ साथ हम रिफ़्रेश करते रहते हैं, ऊपर नीचे करते रहते हैं, नया ताज़ा करते रहते हैं, तो इससे जो तेला होता है या कोई बीमारी होती है वो तलफ हो जाती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ जो तरीका है वो कैसे किया जाता है। आइए, ये देखें हमारे मालिक हैं जनाब सदीक साहब, जो कई दफ़ा आपको बताया कि बलूचिस्तान से हमने मंगवाया स्पेशल इनको, तो स्पेशल इस काम के लिए कि हमारे बाग में काम करता रहे, हमारा जो हेल्प होती है पूरी जो वो करते रहे, साथ साथ उनका मजदूरी भी बनती है, हमारा काम भी हो जाता है, साथ साथ उनको भी तजर्बा हो जाता है काम करने का सारा कुछ। तो ये हिसाब है। देखें हम देखें, आप खुद देखें पत्ता जो है किस तरह हम उसको जो पत्ते को हम ट्रीट करते जा रहे हैं, उसको साथ साथ सेटिंग करते जा रहे हैं। अब जो पत्ता हम अलहदा हो चुका है, आप देख सकते हैं पत्ता जैसे अलहदा हो चुका है, तो नीचे से केचवा निकलेगा। जो केचवा सबको पता है कि पानी में जब पानी मतलब मिट्टी को लगाते हैं या किसी दरख्त ज़मीन को लगाते हैं या किसी दरख्त को लगाते हैं, तो नीचे से कचवा कीड़ा पैदा होता है, जो कोई खुराक खाता है या कोई मतलब जड़ी बूटी होती है उसके मोंड खाता है, मोंड मतलब जड़ें जो होती है, रूट्स होता है, उसको खाता है। तो वो रूट्स जो बहुत बड़ी मज़ेदार होती है, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ साथ पत्ता जो है, आम का पत्ता जो है मीठा होता है, तो वो भी खाते हैं। तो इससे हमारी देसी खाद बनती जा रही है, साथ साथ हमारा तेले का सफाया भी हो रहा है, साथ साथ हमारा काम भी हो रहा है। इस साथ साथ मतलब हम अपना मतलब काम को आगे बढ़ा भी रहे हैं। तो मतलब इससे ये बात कह सकता हूँ कि जो बीमारी है वो तकरीबन ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए कैसे काम हो रहा है। मतलब अगर आपने हलाल रोज़ी कमानी है तो आपको खुद काम करना पड़ेगा। आपने कभी हमेशा सुना है कि कुरान में पढ़ा होगा, जब सुबह नमाज़ पढ़ते हैं तो अब आप दुनिया में फैल जाओ, मतलब आप रोज़ी की रोटी कमाओ, काम करो, ऐसा काम करो जिसमें फ़िज़िकल लेबर जो होती है इन्वॉल्व हो, वो होता है असल काम, वो होती है हलाल कमाई। घर में बैठ के आराम से तकिए या सोफे से जो टेक लगा के बैठे हो, अपना सिगरेट पी रहे हो या जो काम कर रहे हो, वो आपकी हलाल कमाई नहीं है, वो हराम कमाई होती है भाई। तो इसलिए जो है काम करना ज़रूरी होता है। देखिए जिस तरह हम सिस्टम बना रहे हैं, अब बड़े बड़े बागात हैं, जैसे हमारे ये समझे हमने काफ़ी कई दफ़ा आपको दिखाया भी है। यह पठान वाला बाग था या राणा महबूब वाला बाग था, उसके साथ जो पठानों वाला बाग है वो बिका था 38 लाख का। मैंने आपको बताया भी था कि वो बाग बिका 38 लाख का, 8 किले का बाग है और 38 लाख का बिका है। तो वो बाग अब जब हम गए थे वहाँ पे देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल है, क्या सिस्टम है, वीडियो बनाए, क्या करना है वहाँ पे। तो वहाँ पे गए तो वहाँ पे जो तेले ने तो बुरा हाल किया हुआ है वहाँ पे।
मतलब अब ऐसा समझे कि वहाँ पे 12 स्प्रे हो चुके हैं, 12 स्प्रे हो चुके हैं, साथ साथ नीचे पानी चल रहा है, सफाई भी हुई पड़ी है, सारा कुछ हुआ पड़ा है, लेकिन उन्होंने ना जो पत्ता होता है उसको उसकी सेटिंग नहीं की थी। हालांकि हमारा जो जो हमारा सिस्टम है बाग का वो ये है कि हमारे स्टेप बने हुए हैं, पूरी हवा लगती है, पूरी रोशनी लगती है, पूरा मतलब पूरा एक सही जो ऑर्गेनिक सिस्टम होता है वैसे बनाया हुआ है, टेक्नोलॉजी जो होती है उसी लिहाज से बनाया हुआ है। तो उनका जो सिस्टम है प्लेन है बिल्कुल, तो वहाँ पे कहीं पे धूप पड़ती है, कहीं पे छाँव होती है, तो वहाँ पे तेला जो है छुप जाता है, जब स्प्रे करते हैं तेला नीचे आके छुप जाता है, फिर जब स्प्रे बंद करते हैं तो दोबारा ऊपर चला जाता है। तो इस तरह जो है वहाँ पे ज़राअत वाले बैठे हुए हैं, हर वक्त 24 घंटे बैठे हुए हैं, जब तेला देखते हैं स्प्रे मारना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पे ये सिस्टम बना हुआ है। तो इस तरह जो है अगर वो सफाई जो है सिस्टम से करते हैं, पत्ते को ठिकाने से ये लगाते, नीचे जो जड़ी बूटी है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देते, तो आज उनको तेले वाली मसला भी ना होता। जैसे यहाँ पे हम जैसा हमें शक पड़ रहा है, जैसा हमें शक हो रहा है, लेकिन फिर भी शक की वजह और बात है, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी काम है ना, ये तो काम करना ज़रूरी है हमारे लिए, तो हम वही काम करवा रहे हैं ताकि बहुत जल्दी जो तेला वाला मसला हो, जो कोई ऐसी बीमारी जो छुपी हो, तो वो बाग को ना लगे। हमारे लिए फ्रूट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा पौधा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी जानदार है। तो इसलिए तो कुछ लोग कहेंगे कि हुकूमत हमारा साथ नहीं दे रही, हमें सिखाया नहीं गया किसी चीज़ के बारे में। तो भाई आप कुरान पढ़ो, आपको पता नहीं है कुरान में लिखा हुआ है सफाई करो, कुरान में शरीयत में भी है, कुरान में भी है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों में भी है, जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहीं वहीं पे लिखा हुआ है कि सफाई निस्फ मान है, सफाई करना ज़रूरी है। अगर अगर इनके इंसान बीमार होता है, जैसे जैसे एक इंसान बीमार होता है, काफ़ी आपको पता है कि इंसान बीमार हो जाता है, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, तो वो क्यों बीमार होता है? एक इंसान को हार्ट अटैक का मसला आता है तो वो क्यों आता है? एक इंसान जरकार का मरीज़ बन जाता है, क्यों होता है? एक बंदे को किडनी का मसला होता है, उसको क्यों होता है? तो मौलवी के पास जाए हम, या किसी आलिम के पास जाए, तो वो एक बात कहेगा कि अल्लाह की तरफ से दिया हुआ है। भाई कुरान में लिखा हुआ है कि आप एहतियात करें, प्रिकॉशंस लें, आप बीमारियाँ अपने साथ ना करें। उन्होंने तालीमात दी हैं, पूरे तरीके बताए हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी किस तरह जीनी है, किस तरह नहीं जीनी, किस तरह अपना सिस्टम बरकरार रखना है, किस तरह बरकरार नहीं रखना, किस चीज़ को उन्होंने इजाज़त दी हुई है, किस चीज़ को उन्होंने मना किया हुआ है, सब कुछ तो कुरान में है, हदीसों में है, आपके शरीयत में है। फिर भी हम लोग कहते हैं कि हमें खुदा की तरफ से बीमारी लगी है, या खुदा का अज़ाब आने लग गया है, ये है वो है। तो इस वजह से क्या कहते हैं, हम बहुत पीछे हैं। तो इसलिए जो है हमेशा जो शाह साहब का पैगाम होता है कि आप जो कोई काम करें हलाल की रोज़ी के साथ काम करें, मेहनत करें। लेबर वर्क जो होती है, जब हम लेबर वर्क करते हैं, हमारे अंदर जो सेल्स होते हैं वो इंसुलिन के तौर पे काम करते हैं। इंसुलिन, आप सबको पता है, इंसुलिन जो है हर बीमारी का तोड़ है। जब हमारे जो जिस्म के सेल्स इंसुलिन के तौर पे काम करेंगे तो हमें कोई मसला नहीं होगा, शुगर के मसले नहीं होंगे, हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाएंगे, दूसरे जो मसाइल होते हैं वो कम हो जाएंगे। अब ये सामने हमारे माली खड़े हैं, ये हर चीज़ खाते पीते हैं, मीठा, फीका, तीखा, मतलब हर किस्म की खाना खाते हैं, हर किस्म की डिश खाते हैं, फिर भी इनको कोई मसला नहीं है। क्यों? ये काम करते हैं, इनको पता है। तो इस तरह जो है सिस्टम बनता है, काम करने से, काम आपके जब मजदूरी करते हैं आपकी सिस्टम चलता है, आपका खून दौड़ता है, खून जब दौड़ता है तो हर किस्म के सेल चलते हैं, हर किस्म के सेल चलते हैं तो इंसुलिन का काम करते हैं। इसलिए जो है शाह साहब हमेशा इसी बात पे जोर देते हैं कि सफाई करें, बाग साफ़ रखें, बाग अगर लगा दिया है तो उस पर मेहनत करें। अब इतने सारे बागात हैं, 10, अब हम तो सिर्फ 8 किलो वाली की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे खर वाला बाग है, रबानी खर वाले बाग है, वो जो मुरब्बू पे हैं उनका तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। वो बेचारे, उन्होंने कम से कम मेरे 6 करोड़ का बेचा है, 6 करोड़ का बाग बेचा। अब तो मुश्किल से क्या कहते हैं, जो उनके व्यापारी ठेकेदार हैं वो कहते हैं तकरीबन अब क्या कहते हैं 1.5 करोड़ या 2 करोड़ से हमें वसूल होगा। तो जो है अब नुकसान खुद करते हैं।
اس لیے شاہ صاحب ہمیشہ جب آم پھل لگ جاتا ہے بالکل پکڑے کے قریب ہوتا ہے تب باغ بیچتا ہے، تاکہ کسی کو نقصان نہ ہو، کسی کی زبان خراب نہ ہو، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو، اس لیے تو یہ تو ٹھیک بات ہے کہ اس طرح کرنا چاہیے. لیکن کچھ ہمارے ذمہ دار ہیں، کچھ ہمارے باغبان ہیں جو خود کو پتہ نہیں بلاتا سمجھتے ہیں، وہ لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں. تو ان کے جو مسائل ہیں ان سب کو پتہ ہے، وہ باغ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. اب جو باغ کے ساتھ ظلم کرتا ہے، ایک لیونگ تھنگ جو ہے ان کے ساتھ ظلم کرتا ہے، تو ان کے ساتھ وہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہونے والا ہے. تو یہ دیکھیں، اب دیکھیں یہ چیز پرفیکٹ بنتی جا رہی ہے. اب دیکھیں، اب آپ نظر آ رہا ہوگا سارا کچھ. اگر یہاں سے پانی بھی گزرے تو آرام سے گزرتا جائے گا بغیر رک کے. تو یہاں پہ بیماری جو ہے بالکل بھی نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہاں سے بیماری تو تلف ہو چکی ہے. اب مطلب یہاں پہ جب سانپا لگے گا، جو سانپا ہوتا ہے کیڑا جو ہوتا ہے قسم کا انسیکٹ ہوتا ہے جسے سلک وارم کہتے ہیں، یا دوسرے بھی وارمز ہوتے ہیں جو مطلب ان کو کھاتے ہیں پتے کو. پتہ جو کیونکہ میٹھا ہوتا ہے نا پتہ ہے قسم کا، آم کا پتہ جو ہوتا ہے، آم کا اور جامن کا جو پتہ ہوتا ہے وہ سب سے میٹھے پتے ہوتے ہیں. تو اس کو یہ شوق سے کھاتے ہیں. جب شوق سے کھائیں گے تو ساتھ ساتھ جب وہ اپنا ویسٹ نکالیں گے تو وہ کھاد کے طور پہ استعمال ہوتا رہے گا. تو ہم جو کھاد پہ مطلب جیسے لوگ ضائع کرتے ہیں کھادوں پہ کہ کروڑ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں کھاد پہ کچھ ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف مزدوری لگ رہی ہے ہماری، وہ بھی 15 سے 20 ہزار لگ رہی ہے. تو آپ خود بتائیں کہ 15-20 ہزار زیادہ ہے یا لاکھ روپے زیادہ ہے. تو اس لیے کھاد مہنگی ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کھاد لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت یہی چاہتی ہے کہ کھاد مہنگی کر کے کسانوں کی زمینیں ہڑپ لیں اور ساری فوج کو دے دیں. بھائی ان کا کیا تعلق ہے بھائی؟ جو زمین آپ کے نام پہ ہے، آپ کی ہے، وہ اس کا حکومت سے کیا تعلق ہے بھائی؟ تو یہ انسان تھوڑا خیال کیا کرے. سیٹ والے کا نہیں منانا ہوتا تو والی سیٹ والے جڑے وہ والے بیٹھے. تھوڑا سا دھوپ زیادہ ہے، ٹیمپریچر تقریباً 41 پہ ہے. ہوائیں بھی چل رہی ہیں لیکن ہوائیں تھوڑی گرم ہیں، تو اس وجہ سے موبائل تھوڑا ہیٹ اپ زیادہ جلدی ہو جاتا ہے ہمارا. تو ویڈیو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بنتی ہے زیادہ نہیں بنتی. تو پرندے جیسے پانی جب لگتا ہے نا، پرندے یہاں پہ خوش ہو جاتے ہیں. پرندے یہاں پانی پیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، کھیلتے ہیں، ہنستے ہیں، دوڑتے ہیں، ایک دوسرے تنگ بھی کرتے ہیں. جو حساب ہوتا ہے جب ہم گزرتے ہیں تو ہم دیکھ کے خوش بھی ہوتے ہیں. تو اس طرح جو ہے پرندے بہت زیادہ مطلب خوش ہوتے ہیں. آج ابھی کوئل کی آواز آئی نہیں ہے، لیکن صبح جو ٹائم ہم جب آئے تھے، جب کام کر رہے تھے صبح کے ٹائم، تو بہت زیادہ کوئل کی آواز آ رہی تھی، بہت زیادہ. تو بہت میٹھا لگتا ہے جب ہم کام بھی کر رہے ہیں، کوئل کی آواز بھی آ رہی ہے اور دل کو سکون آتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے ہم جنت میں بیٹھے ہو. تو بندہ جب ایسے کام کرتا ہے تو بندہ یہ جو ڈپریشن والے مسائل ہوتے ہیں یا جو کام ہر وقت چڑچڑا پن ہوتا ہے انسان کا، وہ ختم ہو جاتا ہے. اب اگر ہم آرگینک چیزیں کھاتے ہیں، اب باہر والے ملک جو ہوتے ہیں آرگینک چیزوں پہ ڈبل پیسہ بھرتے ہیں. کیوں بھرتے ہیں؟ اب اگر امریکہ کی بات کریں، امریکہ جو ہے آم کا اور جامن کا جو پتا ہے وہ کافی $20,000 کا لیتا ہے. ایک ون جو ہے $20,000 کا لیتا ہے. کیوں لیتا ہے؟ اسے پتہ ہے میں نے کھیتی کرنی ہے، دیسی کھیتی کرنی ہے. آرٹیفیشل جو کھاد ہوتی ہے وہ حل نہیں ہے کسی چیز کا، وہ صرف چڑچڑا پن بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، ڈپریشن بڑھانے کے لیے ہوتا ہے. تو یہ چیز جو ہے دیسی چیز جو ہوتی ہے، یہ آپ کو ہمیشہ آرگینک چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کو ڈپریشن سے یا آپ کو مطلب کوئی چڑچڑا پن ہو رہا ہے یا آپ غصے میں ہوتے ہیں ہر وقت، یا لڑائی جھگڑے کرنے والے ہوں، یا مطلب تیز دماغ والے ہوں، تو اس کے لیے آرگینک چیزیں بیسٹ ہوتی ہے. اس طرح یہ دیکھیں کس طرح کام ہو رہا ہے. دیکھیں آپ
خود دیکھیں کتنی محنت ہے یہاں پہ. محنت تو بہت لوگ کرتے ہیں. ایسی بات ہے کہ اب مزدور جو ہوتے ہیں وہ کتنی محنت کرتے ہیں, مزدوری جو کرتے ہیں وہ کتنی محنت کرتے ہیں, لیکن پھل کون اٹھاتا ہے؟ جو مالک ہوتا ہے. اگر وہ مالک خود ساتھ محنت کرے تو ڈبل پھل اٹھائے گا, ساتھ ساتھ صحت بھی بنے گی اس کی, پیسے بھی کمائے گا, ساتھ ساتھ عزت بھی کمائے گا لوگوں کی. اس طرح جو ہوتا ہے سسٹم بنتا ہے. اسے پنجی کہتے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ ایک قسم کی پنجی ہے. یہ مطلب زیادہ تر کوئی ایسے پہوڑے کے طور پہ استعمال ہوتی ہے یا کوئی چیز کھینچنے کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. جیسے کوئی چیز مطلب مٹی جیسے مکس ہوتی ہے تو اس کو مٹی وہیں پر رہ جائے, لیکن جو گند ہوتا ہے, جو مطلب ایسا گند ہوتا ہے جو زیادہ تنگ کر رہا ہوتا ہے, وہ اس کے ساتھ مل کے آ جاتا ہے. تو یہ اس چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے پنجی. پنجی بھی اچھی چیز ہے. جھانبا جو اگر کسی کے پاس پنجی نہیں ہے تو وہ جو برانچ ہوتی ہے یا جو شاخ ہوتی ہے کسی درخت کی, وہ کاٹ کے اس کے ساتھ کر سکتا ہے. جو جس پہ پتے زیادہ لگے ہوں, پتے زیادہ لگے ہوں, جو مضبوط بھی ہو, پتے بھی زیادہ لگے ہوں, اس کو یوز کر کے, جس طرح ہم نے جو یاد ہو چونا اور نمک مکس کیا تھا ویسے ہی یہاں پہ مکس کیا جاتا ہے. مکس کر سکتے ہیں آپ, اس سے بھی حل ہے. مطلب وہ دیسی چیز ہے, وہ دیسی چیز زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے. محنت ہوتی ہے, یہ کہنے بات ہے کہ دیسی چیز میں محنت ہوتی ہے, لیکن اس کا ہمیشہ رزلٹ پازیٹیو آتا ہے, کبھی نیگیٹیو نہیں آتا. تو یہ ویڈیو یہ تھا, ملتا ہے اگلی ویڈیو میں. مسئلہ بنی رہے گا. اس ٹائم وال فلسطین پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.